बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि टॉप करेगा या लौंडा किस लिए चिपका के रखे हो। टॉप करने का इरादा है क्या? तो आज है 3 सितंबर और मेरा डीआई का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो कि मैंने कल ही कंप्लीट कर दिया था। और आज इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे। रिवाइज भी क्या मतलब, वैसा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में कि रिवाइज करने लायक हो, क्योंकि अगर आपका अर्थमेटिक कंप्लीट है तो फिर यह चैप्टर कुछ भी नहीं है। सही में सबसे इजी चैप्टर मुझे लगा पूरे अभी तक जो मैंने कंप्लीट किया है। और इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन सीरियल में आते हैं। 4 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर का, जो कि आप आराम से स्कोर कर सकते हो। हाँ, इसका कुछ कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकता है, कुछ कुछ ऐसा सब नहीं। और इसको आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो और 8 नंबर ले आ सकते हो सीजीएल में। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इस चैप्टर को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत इजी चैप्टर है। और आज लगभग मेरा 50 से 51 दिन कंप्लीट हो चुका है रेगुलर पढ़ाई करने बैठने का। और मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं रेगुलर इतना दिन पढ़ने बैठा। मुझे अभी भी याद है कि 12 जुलाई को मैं परसेंटेज का एक लेक्चर अटेंड किया था, और उतना में मैं खुश था कि चलो एक लेक्चर अटेंड किया आज मैंने, क्योंकि उस टाइम पढ़ने का मन ही नहीं करता था। वो मैं जानता हूँ कि मैंने खुद को कैसे समझा के उस दिन पढ़ा था। और उसके बाद दूसरा दिन दूसरा लेक्चर लिया, फिर तीसरा दिन एक लेक्चर बढ़ा दिया था, और वैसे करते करते अपना स्पीड बढ़ाया था मैंने। और मुझे गर्व है खुद पे इस बात के लिए। और सही बोलूँ तो अगर मेरे से कोई 1 जुलाई को पूछता या 10 जुलाई तक भी पूछता मेरे से कि अर्थमेटिक, डीआई और नंबर सिस्टम चैप्टर कब तक में कंप्लीट कर पाओगे फुल सिलेबस, तो मेरा आंसर यही होता कि 3-4 महीना तो लग ही जाएगा सही में। और अभी 50 दिन में मैंने ये सब चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा है। तो इस बात से मैं ये कह सकता हूँ कि जो अपना दिमाग में चलता है ना कि इतना टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा, और उस चक्कर में हम लोग स्टार्ट नहीं करते पढ़ाई करना। तो ये चीज़ मैंने देखा कि बस हम लोग को पढ़ाई करना स्टार्ट करने की देर है बस। अगर हम लोग स्टार्ट कर लिए तो एंड अपने आप होने लगता है। तो भैया लग जाओ, सही बात बोल रहे हैं, कंप्लीट अपने आप हो जाएगा। बस आप रेगुलर पढ़ने बैठो, कैसे भी 1 घंटा 2 घंटा से स्टार्ट करो ना, आपसे हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस करके मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब आगे का प्लान कुछ ऐसा है कि आज से लेकर 5 तारीख तक रिवीजन चलेगा अपना। पहला तो नंबर सिस्टम फुल तरीके से इसको रिवाइज करेंगे, मतलब फुल रिवीजन चैप्टर का। और उसके बाद अर्थमेटिक, जिसको हम रिवाइज कर चुके हैं तो बस ऊपर ऊपर का नोट्स ही देखेंगे। और उसके बाद 6 तारीख से अपना 10 तारीख तक छुट्टी, क्योंकि अपने घर में फंक्शन है तो उसके लिए गांव जाना पड़ेगा। तो उस टाइम फुल मस्ती करने वाले, बिना कोई टेंशन लिए, क्योंकि इतना दिन पढ़ पढ़ के दिमाग से घुस सा गया, तो अब इसको भी थोड़ा सा फ्रेश एयर चाहिए। तो उसके बाद जब छुट्टी ख़त्म हो जाएगा तो 10 तारीख से अपन स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ, जिसको हम ट्राई करेंगे जल्दी ख़त्म हो जाए। तो एडवांस मैथ के साथ साथ हम जीके, इंग्लिश और रीजनिंग, अब चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब टाइम आ गया है। सितंबर स्टार्ट हो गया, दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब फुल पोटेंशियल के साथ पढ़ना है। और एडवांस मैथ कंप्लीट करते ही अपन लग जाएंगे मॉक टेस्ट देने में, क्योंकि अभी हम मॉक टेस्ट दे नहीं रहे। वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि मान लीजिए अभी हम अगर एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे और मॉक टेस्ट जब देंगे और प्रॉफिट लॉस में ही अगर अटक गया किसी क्वेश्चन में, तब दिमाग में चलेगा अरे यार हम तो पढ़ चुके प्रॉफिट लॉस, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। तो अब सोचेंगे कि चलो प्रॉफिट लॉस एक बार देख लेते हैं। अब वो चैप्टर देखने के चक्कर में एडवांस मैथ अपना स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए पहले फुल सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम अपना, उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। और कल ऐसे ही जब मेरा डीआई कंप्लीट हो गया था तो प्रीवियस ईयर बुक निकाला और रेंडमली ऐसे ही एक पेज खोल लिया। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आया प्रॉफिट लॉस का, और वो क्वेश्चन मेरे से 10-15 सेकंड में सॉल्व हो गया, वो भी हाथ से बिना पेन उठाए। और ये देख के तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्योंकि ऐसा पहले नहीं होता था। अगर वही क्वेश्चन मुझे पिछले साल कोई देता करने के लिए, आई मीन पिछला सीजीएल के लिए, तो 1-1.5 मिनट तो लग ही जाता, क्योंकि हम एक्स मानते, ये मानते, वो मानते, उसके बाद उसको सॉल्व करते। लेकिन अब क्वेश्चन देख कर समझ में आ जाता है कि हाँ ये ऐसा सॉल्व होगा। और पिछले बार अगर हमको कोई देता तो हमको समझते पहले कि इसको पिछले साल हमको कोई देता तो हम पहले समझते कि इसको सॉल्व कैसे करना है, फिर एक्स पकड़ते, ये पकड़ते, वो पकड़ते। लेकिन अब तो फुल
आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो फिर क्वेश्चन सब इजीली बन जाता है, ये मैंने गौर कर लिया। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, क्योंकि सही में तभी कुछ फ़ायदा नज़र आएगा। नहीं तो आप एक चैप्टर कर रहे हो, दूसरा चैप्टर का मॉक में फंस रहे हो, तो फिर उस चैप्टर को खोल लोगे, फिर ऐसा मतलब कि टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पहले ट्राई करो कि सिलेबस कंप्लीट करें, फिर मॉक टेस्ट दें। बहुत ज़्यादा बक देता हूँ कभी कभी, मैं लगता है। अच्छा, और बहुत लोग मेरे से इंग्लिश के बारे में पूछ रहे थे कि इंग्लिश का वोकैब कहाँ से कर रहे हो, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, और मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ वोकैब के लिए वो मैं इस वीडियो में बता चुका। तो ये वीडियो आप एक बार देख लेना तो समझ जाइएगा। और बाकी मैं कहाँ से वोकैब सीख रहा हूँ वो मैं लिंक दे दूँगा, वोकैब का वीडियो का लिंक नीचे में, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। क्योंकि अभी तक मैं 5.5 घंटे के लेक्चर में, रोज़ मैं आधे घंटे का लेक्चर लेता हूँ, तो उसमें से मैं 650 वर्ड सीख चुका हूँ, जो कि मुझे अच्छे तरीके से याद है। अभी भी मेरे पीछे वहाँ पर कॉपी रखा हुआ होगा जो मैं सुबह में पढ़ रहा था। डेली पढ़ता हूँ आधा घंटा बस, और ज़्यादा नहीं। और बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि टॉप करेगा या लौंडा किस लिए चिपका के रखे हो, टॉप करने का इरादा है क्या? तो इरादा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये मैं किसी रीज़न की वजह से चिपका के रखा हूँ जो मुझे मोटिवेट करता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसके पीछे एक अच्छा खासा कहानी है मेरा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो, मेहनत करो, ताबड़तोड़ मेहनत करो अपने लिए। ऑल द बेस्ट आपको भी और मुझे भी।